वीर ने उस स्वॉर्ड को बीच से ही तोड़ दिया था। और तो और उस गॉड का दोनों पाँव, एक पाँव तो ऑलमोस्ट खत्म था और दूसरा पाँव का हालत भी कुछ अच्छा नहीं था। वो गॉड ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो गॉड अपने आधे टूटे स्वॉर्ड को अपने हाथ से उठाता है और वीर की तरफ दोबारा हमला करता है। वो स्वॉर्ड वीर आसानी से पकड़कर दोबारा से तोड़ देता है। तुम अब भी लड़ना चाहते हो? हार मान लो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वीर उस गॉड को कहता है, हैं, हार? मैं कभी हार नहीं मान सकता हूँ। या तो तुम मुझे मार दो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो गॉड वीर को कहता है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम टॉप 5 नंबर वाले गॉड को मेरे सामने कैसे लाओगे? मुझे चैलेंज करने के लिए मजबूर कैसे करोगे? हाँ? वीर उस गॉड को कहता है, मुझे अभी मार दो, मैं मैं दोबारा अपने गॉड हॉल में जाकर जिंदा हो जाऊंगा। बेवकूफ़, तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? वो गॉड वीर से कहता है, अच्छा, तो तुम्हें शायद अपने सबॉर्डिनेट के बारे में पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। स्क्रोलियन गॉड, वो कहाँ गया? हाँ, यहाँ हारने के बाद और यहाँ मरने के बाद वो आखिर चला कहाँ गया? दिमाग पे जोर डालो, वीर उस गॉड को कहता है। तभी उस गॉड को कुछ याद आता है। उस गॉड ने स्क्रोलियन गॉड के मरने के बाद को इग्नोर कर दिया था और वो यूनिवर्स वर्ल्ड में यहाँ पर रैंकिंग को देखने आ गया था। स्कोर बोर्ड पे जिन यूनिवर्स का नाम देखने के बाद वो भौचक्का रह गया था। उसके बाद ये सब हुआ था। उसके बाद वो गॉड बहुत देर तक कुछ सोचता है और फिर हार मान लेता है। उस गॉड के सबॉर्डिनेट्स उस गॉड के पास आते हैं और उसे उठाते हैं। वो गॉड उन अपने सबॉर्डिनेट्स के हेल्प से उठता है और वहाँ से जाते जाते वीर को इतना कहता है कि नए दिन बाद सुबह 2 बजे पहुँच जाना यहाँ पर। हम सब तुम्हारे उस हार को देखना चाहते हैं, तुम्हें तड़प के मरता हुआ देखना चाहते हैं। इतना कहकर वो गॉड और उसके सबॉर्डिनेट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो गॉड जैसे ही टेलीपोर्ट होकर अपने गॉड हॉल पहुँचा था, वैसे ही वो अपने मुंह के बल गिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। वो गॉड दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि उसके पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। वो अपने पाँव की तरफ जैसे ही देखता है, वो शौक और हैरानी से मुंह खोले अपने पाँव को देखते रह जाता है, क्योंकि वीर ने जो यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर उसके पाँव के साथ किया था, वो इसके असली यूनिवर्स के अंदर भी हो गया था। ये आखिर हो कैसे सकता है? वो आखिर है कौन? वो गॉड शौक होते हुए सबके तरफ देखते हुए पूछता है, मास्टर, ये तो अच्छा हुआ कि उसने आपको मारा नहीं। कम से कम आप यहाँ हील तो कर सकते हैं। एक सबॉर्डिनेट आता है और उस गॉड को उठाते हुए कहता है, मुझे हील करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अपनी पूरी बॉडी को कुछ ही दिनों में हील कर सकता हूँ और यहाँ बस मेरे दोनों टांग टूटे हैं और डैमेज हुए हैं, तो इन्हें मैं आधे दिन में तो रिकवर कर ही लूँगा। मुझे बस मेरे रूम तक ले जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। वो गॉड अपने सबॉर्डिनेट को कहता है और फिर उसके सबॉर्डिनेट उसे उसके रूम में पहुँचा देते हैं। दूसरी तरफ वीर भी अपने यूनिवर्स वर्ल्ड में घूम रहा था। यूनिवर्स वर्ल्ड में घूमते समय वीर और मोमेंट क्वीन के सामने बहुत सारे ऐसे गॉड्स आए थे जो कि उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि कितने तो उससे भीख मांग रहे थे कि वो उसे उसके यूनिवर्स में ले जाए। फिर वीर देखता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है और वीर और मोमेंट क्वीन वहाँ से हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं और ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वीर और मोमेंट क्वीन दोबारा से अपने वापस हॉल रूम में आ जाते हैं। वीर अपने प्लेनेट पे देखता है कि वीर सही सलामत वापस आ चुका है। मोमेंट क्वीन भी वापस आते ही वीर के सी ऑफ 4 में चली गई थी। दूसरी तरफ यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर वो रेड और ब्लू फ्लेम से घिरा हुआ आदमी वीर की फाइट को देखकर शॉक्ड था। क्या ये वही है जिसका मैं इतने समय से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ? वो आदमी मन ही मन सोचता है, अगर ये वही है तो मैंने उसके भविष्य को देखा था, वो जल्द ही मरने वाला है, तो फिर ये वो कैसे हो सकता है? वो आदमी जो ब्लू और रेड फ्लेम से घिरा हुआ था, वो मन ही मन सोचता है, खैर मुझे क्या, अगर ये वही है मैं अपना काम कर दूंगा और बाकी का ये जाने। वो आदमी जो रेड और ब्लू फ्लेम से घिरा हुआ था, वो मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ वीर अपने घर वापस आ जाता है धरती ग्रह और सबको सेफ देखकर राहत की सांस लेता है। उसके बाद वीर अगले दिन फ्रेश होकर
तुरंत से जीन यूनिवर्स जाता है और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकल जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉर का प्लैनेट था। वीर वहाँ जाकर अपने वॉर्टेक्स जीन पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार करना चाहता था और टॉर अपने उस ट्विन हेड ड्रैगन को भी लेवल अप करके एक स्ट्रॉन्ग पेट को अपनी टीम में कर देना चाहता था ताकि इन भविष्य में उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। वीर अपने डिफाइन गॉड के डेविल फूल का इस्तेमाल करके पल भर में ही इलेक्ट्रॉर के प्लैनेट के सामने था और वीर के चेहरे पे एक स्माइल थी जो कि साफ बता रही थी कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। आसमान में इतनी ज़्यादा तेज रोशनी देखकर वो जेनोजिनेक जो नीचे थे वो सब ऊपर देख गुर्राने रखते हैं। वीर नीचे आना शुरू करता है और एक एक करके सारे जेनोजिनेक्स को आसानी से ख़त्म करने लगता है। दूसरी तरफ एक आइलैंड पे जिसकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, वहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू था। देखो, इस यूनिवर्सल स्टैचू को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा पावर लॉस हुई है, इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। पहले मैं इस यूनिवर्सल स्टैचू के अंदर जाकर पावर को हासिल करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास इतनी पावर है कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तुम मेरे जितना शक्तिशाली नहीं हो और वहाँ पर कोई है जो मेरे जितना शक्तिशाली है, तो तुम उससे उसकी पावर छीन सकते हो और मेरे जितने ही पावरफुल बन सकते हो। वो आदमी दूसरा आदमी से कहता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि स्काई पैलेस का लीडर था और दूसरा आदमी था वो इलेक्ट्रॉर था। तो क्या मैं अब यूनिवर्सल वर्ल्ड में जा सकता हूँ? इलेक्ट्रॉर स्काई पैलेस के लीडर से कहता है। हाँ, तुम्हारे पास डार्क गॉड बॉडी है। ये कोई भी बॉडी है लेकिन ये गॉड बॉडी है, इसलिए तुम यूनिवर्सल स्टैचू के अंदर जा सकते हो। स्काई पैलेस का लीडर इलेक्ट्रॉर से कहता है। इलेक्ट्रॉर उसके सामने बॉव डाउन करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे से उसकी बहन आती है जिसका नाम वेन था। देखो, होली थंडर और वेन एक ही नाम है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। भैया आराम से जाइएगा, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहती। वेन इलेक्ट्रॉर से कहती है, घबराओ मत, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली अब कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉर अपनी बहन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उस स्टैचू के ऊपर एक ब्लैक स्टोन दिखना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉर यूनिवर्सल वर्ल्ड में पहुँच गया था और उसका आइलैंड देखने में किसी नर्क के ज्वालामुखी से कम नहीं लग रहा था। वह चारों बगल से लावा टपक रहा था और उसका चारों बगल ब्लैक स्मोक कवर्ड था। इलेक्ट्रॉर के सामने एक लड़की आती है और उसके सामने अपने बाल संवारते हुए कहती है कि हे, तुम जीन यूनिवर्स से हो ना? तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मुझे बस अपने यूनिवर्स ले जाओ। इतना कहकर वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इलेक्ट्रॉर उस लड़की को देखता है। ओह, तुम्हें मेरे यूनिवर्स जाना है, आओ। इतना कहकर इलेक्ट्रॉर अपने हाथ को भी आगे बढ़ाता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इलेक्ट्रॉर उसे उसके यूनिवर्स ले जाने वाला है। लेकिन इतने ही में वो लड़की कुछ नोटिस करती है। उस लड़की का हाथ कटा हुआ था और इलेक्ट्रॉर वहाँ से गायब था। वो लड़की दर्द से चिल्लाती है और अपने चारों बगल उस इलेक्ट्रॉर को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉर ट्रैवल करके कहीं जा रहा था और उसके हाथ में उसी लड़की का हाथ था जिसे वो देखकर नॉर्मली कहीं फेंक देता है। मेरी यूनिवर्स में जाएगी। वैसे मास्टर ने कहा था कि हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा लोअर क्लास का है, तो मेरी यूनिवर्स में वो क्यों आना चाहेगी? इतना कहकर इलेक्ट्रॉर ऊपर देखता है जहाँ पर उसके यूनिवर्स की रैंकिंग डिस्प्ले हो रही थी। 22? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा था कि ये लोअर रैंक नहीं हो सकता है, 22 तो अच्छा रैंक हुआ। इलेक्ट्रॉर मनी मन सोचता है। कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉर तेज़ी से ट्रैवल करके उस स्टैचू की तरफ बढ़ता है। इलेक्ट्रॉर दूर खड़ा होकर इस स्टैचू को ऑब्जर्व करता है, फिर स्टैचू के हाथ पे बैठे उस आदमी को भी ऑब्जर्व करता है जो कि रेड एंड ब्लू फिल्म में जल रहा था। इलेक्ट्रॉर जैसे ही उसे देखता है वो सारे गॉड्स को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर फाइट चल रही थी जिससे इलेक्ट्रॉर डिस्टर्ब करके अंदर घुस रहा था। हे पागल, कहाँ घुसे जा रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पर हमारी फाइट चल रही है, एक गॉड इलेक्ट्रॉर को देखते हुए कहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉर उसकी बात को इग्नोर करके सीधे उस रेड फ्लेम मैन के पास चला जाता है। गाइज मैं उसे रेड फ्लेम मैन कहूँगा, ठीक है, पहले बताते रहूँ, ऐसे बोलने में आसानी होगा। इलेक्ट्रॉर उस रेड फ्लेम मैन के पास जाता है और फिर मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। मेरे मास्टर कह रहे थे कि तुम उनके जितना स्ट्रांग हो, मुझे देखना है तुम्हारी पावर। मैं तुम्हें हरा कर तुम्हारी पावर को हासिल करने आया हूँ। इलेक्ट्रॉर उस गॉड को देखते हुए उसको चैलेंज करता है।
इतने ही में अगल बगल जितने भी गॉड खड़े थे वो सब, लगता है जीन यूनिवर्स वालों को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। देखो देखो ये कैसे उस एंशिएंट गॉड मैन को तंग कर रहा है। सारे गॉड एक दूसरे से बात करते हैं। तभी इलेक्ट्रॉर थोड़ा पीछे होता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रॉर आगे बढ़कर उस रेड फ्लेम मैन पे जोरदार अटैक करता है, लेकिन उस रेड फ्लेम मैन के चारों बगल एक शील्ड आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉर को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इलेक्ट्रॉर दोबारा से उस रेड फ्लेम मैन की तरफ बढ़ता है ताकि वो उससे दोबारा अप्रोच कर सके, लेकिन इतने ही में इलेक्ट्रॉर के सामने काफ़ी सारे गॉड्स अपने आइलैंड पे आकर खड़े हो जाते हैं। हे, तुम्हारे एंशिएंट गॉड को तंग नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ना, अगर वो जग गए तो क्या होगा। वैसे तुम्हें अपनी यूनिवर्स रैंक की कोई परवाह नहीं है क्या? अगर तुम उस गॉड के गुस्से का शिकार बने तो तुम्हारी रैंक इतनी ज़्यादा नीचे चली जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक गॉड इलेक्ट्रॉर को कहता है, बाहर में जाओ। इलेक्ट्रॉर बस इतना ही कहता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी सारे गॉड्स फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और उसे रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था। उनके सामने से इलेक्ट्रॉर गायब हो गया था और अगले ही पल वो सब अपने अपने गॉड हॉल में टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। ये क्या हुआ? हम लोग वापस कैसे आ गए? मैं तो टेलीपोर्ट होकर वापस नहीं आया, यहाँ नहीं आया। वो गॉड्स अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है। यस मास्टर, हम भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ नहीं आए। तो क्या मतलब? वो सब कुछ सोच ही रहते हैं। इतने ही में सारे यूनिवर्स के गॉड अपने अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। वो सब भी यही सोचते थे कि वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर कैसे आए। अब ये मत कहना कि उसने पल भर में ही हम सबको खत्म कर दिया, लेकिन अगर खत्म किया भी तो हमें कोई दर्द क्यों नहीं महसूस हुआ? वो गॉड मन ही मन सोचता है और सबसे कहता है, जीन यूनिवर्स में ये क्या हो रहा है मास्टर? आखिर ये कैसे लोग जीन यूनिवर्स में आ रहे हैं? और तो और यूनिवर्सल वर्ल्ड में भी वो लोग एंट्री ले रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीन यूनिवर्स हम सबको खत्म कर देगा। एक गॉड अपने मास्टर से कहता है, छोड़ो, अब वहाँ जो भी होगा हमारे एंशिएंट गॉड संभाल लेंगे, वो उससे नहीं आ सकते हैं। वो गॉड अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाते हुए कहता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉर उन गॉड्स को एक ही बार में चुटकी जाकर खत्म कर देता है और अभी पूरा यूनिवर्सल वर्ल्ड खाली हो गया था। वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉर और वो एंशिएंट गॉड मैन था। इलेक्ट्रॉर दोबारा से उसके सामने जाता है, लेकिन इस बार रेड फ्लेम गॉड वहाँ से गायब था। इलेक्ट्रॉर अपने चारों बगल घूमता है। इलेक्ट्रॉर जैसे अपने पीछे मुड़ता है, रेड फ्लेम गॉड उसके पीछे फ्लाई कर रहा होता है। वो उड़ कर लगातार इलेक्ट्रॉर को देखे जा रहा था। ओह, तो तुम यहाँ हो, लड़ो मुझसे। इलेक्ट्रॉर बस उससे इतना ही कहता है और उसके तब बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉर अपना एक पंच रेड फ्लेम मैन के ऊपर अनलीश करता है। इलेक्ट्रॉर का पंच जैसे ही उस रेड फ्लेम मैन को लगने लगा होता ही है, वैसे ही वो उसके पंच को आसानी से पकड़ लेता है। माफ़ कर देना बच्चे, लेकिन तुम मुझसे लड़ने के लिए वर्दी नहीं हो। इतना कहकर वो रेड फ्लेम मैन इलेक्ट्रॉर को एक जोरदार पंच उसके चेस्ट पे मारता है और पीछे जाकर उस मूर्ति से टकराता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉर उस मूर्ति से टकराकर वहीं चिपका रह जाता है। इलेक्ट्रॉर अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। इलेक्ट्रॉर जैसे तैसे वहाँ से छूटता है। तभी दो बड़े बड़े हाथ इलेक्ट्रॉर को दोनों तरफ से आकर पिचका देते हैं। वो दोनों बड़े बड़े हाथ और किसी के नहीं बल्कि उसी स्टैचू के थे जिस पे वो रेड फ्लेम गॉड बैठा हुआ था। अब वो स्टैचू भी इलेक्ट्रॉर से लड़ने के लिए तैयार था। इलेक्ट्रॉर जो उस हाथ के बीचों बीच पिचका हुआ था, भाई पिचका हुआ तो बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, हंसो मत, ठीक है। इलेक्ट्रॉर उसके हाथों से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। तभी वो स्टैचू अपने हाथों को खोलता है, जिससे इलेक्ट्रॉर आज़ाद होता है। इलेक्ट्रॉर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इलेक्ट्रॉर को अब तक इतनी ज़्यादा चोटें कभी नहीं लगी थी जब उसके पास गॉड की पावर आई थी तब, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉर बहुत ख़राब हालत में था। दूसरी तरफ रेड फ्लेम मैन इलेक्ट्रॉर को देखता है। मानना पड़ेगा, ये अभी तक जिंदा है। रेड फ्लेम मैन इलेक्ट्रॉर की तारीफ करते हुए मनी मन सोचता है। फिर रेड फ्लेम मैन इलेक्ट्रॉर की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है। इस बार वो पंच इलेक्ट्रॉर डॉज कर लेता है,
जिसे देखकर वो रेड फ्लेम मैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो रेड फ्लेम मैन, ओहो, तो तुम्हें खेलना भी आता है हाँ? चलो देखते हैं कब तक खेल पाओगे मेरे साथ। वो रेड फ्लेम मैन इलेक्ट्रॉर से कहता है। इलेक्ट्रॉर रेड फ्लेम मैन की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉर उस रेड फ्लेम मैन के सामने आता है और उस पर अपना पंच दोबारा मारने के लिए तैयार हो जाता है। उस रेड फ्लेम मैन को यही लगा था कि वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेगा, लेकिन रेड फ्लेम मैन जैसे ही उसके अटैक को डॉज करने के लिए वहाँ से मूव करता है, वो कुछ नोटिस करता है। वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। ये नामुमकिन है, इसने मुझे यहाँ कैसे फंसा दिया, और जबकि ये एक ऑर्डिनरी गॉड है और मैं तो। वो इतना सोच ही रहा होता है, इतने ही में इलेक्ट्रॉर का एक पंच आकर सीधे उसके मुंह पे लगता है। हालांकि उस पंच से उसका कुछ बिगड़ा नहीं था, वो बस इलेक्ट्रॉर की तरफ नॉर्मली देखते रहता है। देखो बच्चे, तुम अभी लोअर क्लास पे हो, तुम्हें और ज़्यादा पावर हासिल करनी है तो तुम इवॉल्व होकर मिस्टिक पैलेस जा सकते हो। मेरे पास मत आओ, मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पावर बांटता फिरूं। वो रेड फ्लेम मैन इतना कहता है और इतने ही में उसके चारों बगल अब नीली आग फैलना शुरू हो गई थी। रेड फ्लेम अंदर चली गई थी और नीली आग ऊपर आ गई थी। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉर अपने जगह से नहीं हिल पा रहा था, वो अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। इलेक्ट्रॉर ये देखता है और फिर, ये नामुमकिन है, तुम मुझे कैसे फंसा सकते हो। इलेक्ट्रॉर उस रेड फ्लेम मैन से कहता है, क्यों, तुम मुझे फंसा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं फंसा सकता, ये कौन सी बात हुई। इलेक्ट्रॉर को वो रेड फ्लेम मैन कहता है। उसके बाद रेड फ्लेम मैन अपने हाथों को थोड़ा सा घुमाता है जिससे इलेक्ट्रॉर थोड़ा उल्टा हो जाता है। फिर रेड फ्लेम मैन अपने हल्के हल्के पंच से इलेक्ट्रॉर को चोट पहुंचाता है। ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें मुझे तड़पाने में मजा आ रहा है क्या। इलेक्ट्रॉर उस रेड फ्लेम मैन से कहता है, नहीं, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा था। कुछ देर इलेक्ट्रॉर को चोट पहुंचाने के बाद और उसके हाथ पांव को तोड़ने के बाद वो रेड फ्लेम मैन अपने रेड फ्लेम को ऊपर लाता है और ब्लू फ्लेम को नीचे कर देता है। उसके बाद वो रेड फ्लेम मैन अपने लाल आग के साथ चमक रहा था और फिर उसने एक पंच सीधे इलेक्ट्रॉर के मुंह पे मार दिया था जिससे इलेक्ट्रॉर मर गया था और वो वापस यूनिवर्सल स्टैचू से बाहर आ गया था। यूनिवर्सल स्टैचू से बाहर आने के बाद इलेक्ट्रॉर अपने चेहरे को पकड़ता है क्योंकि उसे लगा था कि उसका चेहरा फट चुका है। हाँ, आप सही थे मास्टर, अगर मैं वहाँ मरूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर इलेक्ट्रॉर चलने की कोशिश करता है और ज़मीन पे गिर जाता है। ये क्या, इलेक्ट्रॉर मनी मन सोचता है और अपनी पूरी बॉडी को देखता है। जब उस ब्लू फ्लेम मैन ने अपने ब्लू फ्लेम के साथ इलेक्ट्रॉर पे हल्के फुल्के अटैक्स किए थे और उससे जो इलेक्ट्रॉर को चोट लगे थे वो यहाँ आने के बाद भी नहीं गए थे। ये क्या, ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉर मनी मन सोचता है। कोई बात नहीं, उसने तुम्हें जिंदा तो छोड़ दिया ना, यही बहुत है, स्काई पैलेस का लीडर इलेक्ट्रॉर से कहता है। इलेक्ट्रॉर की बहन वेन जल्दी आती है और इलेक्ट्रॉर को उठाकर एक स्ट्रेचर पर लेटाती है और उसके मलहम पट्टी करने लगती है। दूसरी तरफ वीर, जो कि इलेक्ट्रॉर के प्लेनेट पे कोहराम मचा रहा था, बोर हो गया यार, चलो मेरे पास इतने सारे जेनोजेनिक्स मटेरियल मिल ही गए हैं मुझे, जिससे मैं आसानी से वॉर्टेक्स जीन पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार कर सकता हूँ, वीर मनी मन सोचता है। फिर वीर अपने ट्विन ड्रैगन टेट्टाई डेविल सोल को बुलाता है और फिर जैसे ही वो ड्रैगन वीर के सामने आता है वो अपने चारों बगल लाश को देखकर शॉक्ड हो जाता है। दूसरे ही पल वो उन लाशों को खा रहा था। उसके दोनों सर दोनों तरफ जा जाकर सारे लाशों को खा रहे थे और जल्दी जल्दी बड़े होते जा रहे थे। लगता है इतना काफ़ी होगा, अगर इसके सामने कोई आया भी, अगर कोई जिंदा भी बचा होगा कोई जेनोजेनिक, तो वो इसे आसानी से रौंद के खा सकता है। फिर वीर ट्विन हेड ड्रैगन को जाने देता है ताकि वो जितना हो सके उतना ज़्यादा फीड कर सके। वीर वहीं पे देखता है कि जितने भी छोटे जेनोजेनिक मटेरियल हैं और जो वॉर्टेक्स लेवल पे हैं, वीर उन्हें चूज करता है और उसे खाने लगता है। वीर छोटे छोटे जेनोजेनिक मटेरियल को उठाता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। वीर जैसे जैसे खा रहा था वैसे वैसे वीर के पावर स्क्रीन पर ये सब दिखने शुरू हो रहे थे। वॉर्टेक्स जीन पॉइंट +1, वॉर्टेक्स जीन +1, वीर के पावर स्क्रीन पर लगातार ये सब दिखे जा रहे थे। वीर
अपने वॉटेक जीन पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को वहीं पार कर लेता है। और फिर वीर अपने चारों बगल देखता है। वीर देखता है कि बहुत सारे जीन मटेरियल्स बच गए हैं, जिन्हें वीर अपने साथ अपने प्लेनेट ले जा सकता है और अपने दोस्तों को इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वीर देखता है कि वहाँ इतने सारे जीन मटेरियल्स बच गए हैं जिन्हें वीर एक साथ नहीं ले जा सकता था। वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वीर जितने से जितने ज़्यादा हो सके उतने जीन मटेरियल्स को अपने हाथों में पकड़ता है और टेलीपोर्ट होकर धरती पर आता है। धरती ग्रह पर आने के बाद वीर अपने गार्डन में, जो कि एक आइलैंड पर बना हुआ था, वहाँ पर उन जीन मटेरियल्स को गिरा देता है और फिर टेलीपोर्ट होकर दोबारा इलेक्ट्रॉर के प्लेनेट आता है। फिर वीर इसी प्रोसेस को लगातार 1 दिन तक करता है। वीर अपने डिफाइन गॉड के डेविल सोल के अंदर था, जिसकी वजह से वीर ने ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किया था। उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ वीर के पास स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। ट्विन हेड ड्रैगन कॉम्बैट मोड एक्टिवेट। वीर के पास स्क्रीन पर ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। ये क्या अभी तक सिर्फ कॉम्बैट मोड एक्टिवेट हुआ है? पता है भगवान जाने कि ये पूरा एवल कब होगा। वैसे इस प्लैनेट पे अभी बहुत सारी लाशें हैं जिन्हें वो खाकर आसानी से डेवलप कर सकता है। वीर मन ही मन सोचता है और अपने दिमाग को काम डाउन रखता है। उसके बाद वीर उन्हीं सारे प्रोसेस को दोबारा रन करता है। वीर सारे जीन पॉइंट्स को, सारे जीन मटेरियल्स को धरती ग्रह ले जाकर रख देता है। अब तो वीर के गार्डन में एक जीन मटेरियल का पूरा पहाड़ बन गया था। वहाँ पर सिर्फ डिफाइड और वॉटेक जीन पॉइंट के क्रिस्टल्स रखे हुए थे। हाँ, इनमें से एक भी किसी के लिए पाना मुश्किल होता है। हाँ, मेरे पास इसका पूरा पहाड़ हो गया है। वीर ये सब देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और हंसता है। वीर जल्दी से टेलीपोर्ट होकर जीन यूनिवर्स जाता है। वीर देखता है कि पूरा प्लैनेट अब खाली हो चुका है। अभी भी बहुत सारे जूनियर्स थे वहाँ पर, लेकिन वो अब वीर पे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वीर अपने ट्विन हेड ड्रैगन को देखता है, जो कि ऑलमोस्ट लेवल अप होने ही वाला था और अपने मैक्सिमम साइज मारने वाला था। वीर आधे दिन का वेट करता है और फिर वो ट्विन हेड ड्रैगन भी इवॉल्व हो जाता है। और अब वो ट्विन हेड ड्रैगन दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो ट्विन हेड ड्रैगन वीर को मारने आया था। ट्विन हेड ड्रैगन इवॉल्व हो गया है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। चलो, यहाँ का काम तो खत्म हो गया। वीर को ये सारे काम करने में 5 दिन लग गए थे। मुझे जल्दी अपने प्लैनेट जाना होगा, क्योंकि जल्दी 4 दिन में यूनिवर्सल स्टैचू के अंदर यूनिवर्सल वर्ल्ड में भी जाना है। वहाँ पर भगवान जाने कि उसने उसके साथ मेरी फाइट को फिक्स किया भी होगा या नहीं। वीर मन ही मन कहता है और फिर वहाँ से अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और अपने ड्रैगन की सवारी का मजा लेते हुए अपने प्लैनेट पहुँच जाता है। दूसरी तरफ प्लैनेट के बाहर वो सब एक बड़े से ड्रैगन को अपने प्लैनेट के बाहर उड़ता हुआ देखते हैं। घबराओ मत, ये इस फील्ड के अंदर नहीं आ सकता है। वो सब एक दूसरे को कह ही रहे होते हैं ताकि वो सब एक दूसरे को दिलासा दे सके, लेकिन इतने ही में वो ड्रैगन उस फील्ड के अंदर भी एंटर कर जाता है। नहीं, सब लोग डरने के तैयार हो जाओ, ये ड्रैगन तो अंदर आ गया। वो सब शॉक होते हुए उस ड्रैगन को देखते हैं। दूसरी तरफ सिल्वर फॉक्स उस ड्रैगन को देखता है और हल्की से स्माइल करता है। क्या वो सिल्वर फॉक्स, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? देखो, तुम हमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, तो तुम जाकर से लड़ते क्यों नहीं हो? एक्स किंग एक सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है। मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर सिल्वर फॉक्स वहीं पे बैठ के सो जाता है। सिल्वर फॉक्स का ऐसा एटीट्यूड देखकर वो सब शॉक्ड थे। देखो सिल्वर फॉक्स, तुम प्यारे बच्चे हो ना, तुम जाकर हमारे लिए ऐसी लड़ती क्यों नहीं हो? तुम तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। अवनी सिल्वर फॉक्स के सामने आती है और उसके सर को सहलाते हुए कहती है। सिल्वर फॉक्स उठता है और अवनी को देखता है। कहा ना मूड नहीं है, सोने दो। इतना कहकर सिल्वर फॉक्स दोबारा से सो जाता है। दूसरी तरफ वो ट्विन हेड ड्रैगन जैसे ही वीर के प्लैनेट पे लैंड करने ही वाला था, वैसे ही वीर उसे वापस बुला लेता है, क्योंकि अगर उसने वहाँ पर लैंड किया तो पूरा प्लैनेट हिल जाएगा। वीर यही सोचता है और फिर अपने ट्विन हेड ड्रैगन को वापस बुला लेता है। सब लोग उस ट्विन हेड ड्रैगन को गायब होता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वहाँ से वीर उड़ते हुए आता है। वीर, क्या तुमने उसे खत्म कर दिया? लेकिन कैसे? सब लोग वीर के सामने देखकर यही पूछ रहे थे।